कह रहे चलो अच्छी बात है, ये कथा क्यों कर रहे हो? वो कह रहे जी सत्यनारायण कथा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सत्यनारायण कथा करने से मनुष्य के सारे पाप दूर होते हैं, उसके सारे सुख उसको मिलते हैं। तो वैसे कहता है क्या संतान भी होती है? कह रहा हाँ जी संतान भी होती है। कह रहे चलो जी ठीक है। तो वैसे मन में कहता है प्रभु मैं भी सत्यनारायण कथा करूँगा, मुझे संतान दे दो। और वैसे नहीं संतान होता है, उसकी कोई संतान नहीं होती है, तो उसकी संकल्प मात्र से उसकी एक बेटी कलावती हो जाती है, पत्नी लीलावती से, तब भी सत्यनारायण कथा नहीं करता। और वो बेटी की शादी करवा देता तब भी सत्यनारायण कथा नहीं करता। अब वो बेटी दामाद को लेके चल पड़ता है, अपना दामाद को लेके व्यापार के लिए चल पड़ता है। तब तक भगवान नारायण नाराज़ हो जाते हैं। तो नाराज़ हो जाते हैं तो दामाद और व्यापारी दोनों को जेल में डाल देते हैं, वहाँ के राजा के सिपाही। अब व्यापारी अपनी गलती मान जाता है, भगवान से माफ़ी मांगता है, और वो जो है सत्यनारायण कथा करने का संकल्प करता है। तो भगवान उसको छोड़ देते हैं, राजा के मन सपने में आते हैं भगवान, तो राजा छोड़ देता है और खूब धन दे के भेजता है। अब धन लेके दामाद और व्यापारी नाव में बैठे हैं, दंडी के रूप में भगवान नाव में बैठे। कहते तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी लालचवश कहता है कि फल फूल है, तो सब धन फल फूल बन जाता है। तो भगवान जो दामाद होता कहता है कि माफ़ी मांग लो, तो भगवान है ये तो सब फल फूल बन गया, तो माफ़ी मांगता है व्यापारी, तो सब धन वापस आ जाता है। घर पहुँचते हैं तो बेटी कलावती और पत्नी लीलावती जो है वो सत्यनारायण कथा करवा रहे होते हैं। तो जैसी कलावती को पता चलता है मेरे पति आए, प्रसाद को छोड़ देती है, पति के दर्शन को चल पड़ती है। तो प्रसाद के अपमान के चक्कर में पति की मृत्यु हो जाती है। तो आकाशवाणी होती है कि प्रसाद ग्रहण करो तभी पति जीवित होंगे। वो जाके प्रसाद ग्रहण करती है, पति जीवित हो जाते हैं। पूरा वैश्य परिवार अच्छे से सत्यनारायण कथा करता है, उनका जीवन अच्छा हो जाता है। अंत में वो बैकुंठ को जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण